इजराइल के एग्रेसिव एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे लग रहा है कि मामला गंभीर होता चला जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कतर के कैपिटल में पूरी मुस्लिम दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए कि इजराइल की जारियत को अब किस तरह मैनेज किया जाएगा, और दूसरी तरफ इजराइल अपने प्लान्स बना रहा है। जहां मुस्लिम लीडर्स कतर में इकट्ठे हो रहे हैं इजराइल की सपोर्ट के लिए, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इजराइल पहुंच गए हैं और उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की है। और यहाँ नेतन्याहू ने अमेरिका को अपने बड़े बड़े प्लान से आगाह किया है, जो कि बहुत डेंजरस प्लान्स हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में भी बहुत से ममालिक इस मसले पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि क्या हल निकाला जाएगा। उधर यूरोपियन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल कह रहे हैं कि मैं इस प्लान को नहीं मानता, और उनके अपने प्लान्स हैं। उनके वो क्या डेंजरस प्लान्स हैं जो उन्होंने मार्को रूबियो से शेयर किए हैं, और कतर में इस्लामी ममालिक क्या बातचीत कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये सारी डेवलपमेंट्स किसी अहम पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होने जा रही हैं। ये मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने एम्बेसडर के साथ जो इजराइल में तैनात हैं और नेतन्याहू और कुछ ऑफिशियल्स के साथ यरूशलेम की ओल्ड सिटी की हॉली साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ट्रेडिशनल रिचुअल्स परफॉर्म की, जो यहां पर मोस्टली अमेरिकन ऑफिशियल्स परफॉर्म किया करते हैं। मार्को रूबियो ने इस हवाले से एक नोट भी लिखा और दीवार के साथ लगाया, और उन्होंने यहाँ पर वही ट्रेडिशनल कलमात अदा किए जो अक्सर अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स अदा किया करते हैं अपने इजराइल के दौरों में, कि यूएस और इजराइल की पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की दोस्ती ओल्ड सिटी की वेस्टर्न वॉल के इन पत्थरों जितनी मजबूत है। मार्को रूबियो का इजराइल का ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसमें इन्होंने ब्रीफिंग्स लेनी है इजरायली ऑफिशियल से कि कहाँ कहाँ पर अब इन्होंने नई सेटलमेंट्स करनी है वेस्ट बैंक में, और कतर के हवाले से जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिस तरह मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हुई है, उस हवाले से भी मशवरे करने हैं कि किस तरह मज़ीद इजराइल को प्रोटेक्ट किया जाएगा पॉसिबल अरब एग्रेशन के सामने। हमने इस वीडियो में पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि कतर और अरब ममालिक कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिकली इजराइल को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, जो हमें नज़र भी आ रहा है, जो अभी हम बाद में देखेंगे। उस हवाले से क्या जॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए, किस तरह अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करेगा और किस हद तक रोकेगा कि आप मज़ीद जारियत ना दिखाएं, उस हवाले से मार्को रूबियो ने इनसे बातचीत की है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सेटलमेंट्स के हवाले से। अब एक तरफ इजराइल देख रहा है कि पूरी दुनिया फ़लस्तीनी रियासत की बात करना शुरू होगी। ये यूरोपियन ममालिक कह रहे हैं कि ये अपकमिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होने जा रहा है, इसमें ये फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे, और ये चीज़ इजराइल पर डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है। और इसीलिए इजराइल अब क्या करने जा रहा है, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने जा रहा है जिससे ये रियासत कायम हो ही ना सके। और वो बहुत डेंजरस इकदाम हैं, ऐसी सेटलमेंट्स प्लान की हैं कि फ़लस्तीनी रियासत जो थोड़ी बहुत बची भी थी उसको भी डेंट किया जाएगा। ये भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं मार्को रूबियो से, इनको मज़ीद हिस्टोरिकल प्लेसेस पर भी ले जाया गया, और डेफिनेटली अमेरिका ने इजराइल से एक सिंबॉलिक इजहार यकजहती की है कि हम आपके साथ हैं। अगर कतर में सारे ये मिडिल ईस्टर्न और मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं तो आप अपने आप को अकेला ना समझे, हम आपके साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी अमेरिका इनका साथ दे रहा है। जबकि ट्रंप की बात करें तो वो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं इजराइल के इन एक्शन से, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि कतर हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलाय है और इस तरह के अटैक्स नहीं होने चाहिए। इस क्राइसिस के बीच में अमेरिका ने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इजराइल में भेजा है। और दूसरी तरफ गज़ा की बात करें तो वहाँ पर इनकी बमबारी जारी है और डेली बेसिस पर लोगों को मारा जा रहा है। इजराइल को अब सबसे बड़ा डर ये है कि फ्रांस ने जो 2 महीने पहले सऊदी अरब के साथ एक एक्शन लिया था और कहा था कि हम सितंबर में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे, इसमें यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, इन्होंने भी इनका साथ देने का ऐलान किया। ये वो सारे मुल्क हैं जो यूरोपियंस हैं, वेस्टर्न एलाइज हैं अमेरिका के, और स्पेन तो बड़ी ही सख्त क्रिटिसिज्म कर रहा है इजराइल पर, और वो कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल हठधर्मी के साथ अपने यूनिलैटरल एक्शंस लिए जा रहा है, और वो इससे डरने के बजाय वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम मजीद इलीगल सेटलमेंट्स बनाएंगे फ़लस्तीनियन टेरिटरीज के ऊपर। और कुछ दिन पहले तो नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को भी रीइंफोर्स किया है कि ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है।
इजरायली हुकूमत में बहुत से हार्ड लाइनर्स यही समझते हैं कि वेस्ट के जो प्लान्स हैं फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से, उसका एक ही जवाब है, और वो ये कि हमारे जो एनेक्सेशन प्लान्स हैं उनको तेज़ी से एग्जीक्यूट किया जाए। तो नेतन्याहू अब वही कर रहे हैं। इन अल्ट्रा नेशनलिस्ट इजरायलीज़ का ख्याल ये है कि ग्रेटर इसराइल के तहत हम मज़ीद आसपास के बहुत से इलाके डिज़र्व करते हैं, यानी ये इसराइल का पार्ट होने चाहिए, जिसके तहत इसराइल सीरिया के अंदर भी पेनिट्रेट करता है गोलान हाइट्स की तरफ से। सीरिया का बहुत सा इलाका ये अनेक्स करना चाहते हैं ऑफिशियली। इसके अलावा जॉर्डन का कुछ पार्ट है, गज़ा को ये कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, और वेस्ट बैंक जो कि फ़लस्तीनियन टेरिटरी है उसको भी ये बाय फोर्स हासिल करना चाहते हैं। और अभी हम देखेंगे कि इवन सेटलमेंट क्या चीज़ है जिसके ज़रिए ये वेस्ट बैंक को डेंट करना चाहते हैं, यानी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, गज़ा, लेबनान के कुछ पार्ट्स, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन। इजिप्ट की बात करें तो ये सिनाई पेनिनसुला, ये भी इनके ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस टेरिटरी को इन्होंने अरब इसराइल वॉर में एनेक्स कर लिया था, लेकिन बाद में मुज़ाकरात के बाद इन्होंने ये इलाका वापस दे दिया था, और फिर बाद में इजिप्ट ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की थी। और ये सारे अरब और मुस्लिम ममालिक जो बहुत होस्टाइल थे इसराइल की तरफ आज से 40-50 साल पहले, उनके रवैयों में बहुत नरमी आई है, जैसा कि तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर वगैरह। बहुत से ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया, और जिन जिन ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया, इसराइल के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल किया गया, जैसे कि सीरिया, यमन और ईरान आपके सामने है। और कुछ अर्सा पहले नेतन्याहू का ये भी बयान आया था कि सऊदी अरब को चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद करे, जिसका सऊदी अरब ने बड़ा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया था। और ट्रंप का भी स्टेटमेंट आपको याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीनियों को गज़ा छोड़ देना चाहिए, जॉर्डन और इजिप्ट को इनको अपने मुल्क में ले लेना चाहिए। जब तक हम इसको एक बहुत ज़बरदस्त जगह नहीं बना देते तब तक ये इसराइल और अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा। यहाँ से समझ आता है इसराइल का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, कि किस तरह वो गज़ा पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। और अब वेस्ट बैंक की बात करें तो E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी ख़तरनाक है, और इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा वेस्ट बैंक जो कि फ़लस्तीनियन टेरिटरी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट बैंक और साउथ वेस्ट बैंक। यानी जो थोड़ा बहुत इलाका बचा भी था और उसके तहत जो एक फ़लस्तीनियन स्ट्रगल में थोड़ी सी जान बाकी है, उसको इसराइल इन प्रैक्टिकल स्टेप्स के ज़रिए दबाना चाहता है। अब वेस्ट बैंक की बात करें तो ऑलरेडी इसमें 3 जोन बने हुए हैं। एक जोन को इसराइल मैनेज करता है, एक को फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, और एक जोन को ये मिलकर मैनेज करते हैं। और बहुत से एरियाज़ में ज्यूज़ और मुस्लिम्स इकट्ठे रहते हैं, और मुसलमानों के लिए वहाँ पर काफ़ी सख्त हालात हैं, उनकी मूवमेंट्स पर काफ़ी नज़र रखी जाती है, उनके लिए हर वक्त कर्फ्यू का नफाज रहता है। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट है जो यरूशलेम शहर के बहुत करीब है, ये फ़लस्तीनी रियासत के कॉन्सेप्ट को बुरी तरह से डेंट करेगा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से नेतन्याहू ने गो अहेड दे दिया है और अपनी हुकूमत के साथ साइन भी कर लिया है, यानी इसको एग्जीक्यूट वो करने का पूरा इरादा रखते हैं। और नेतन्याहू का कहना था कि हम इजरायली लोगों से अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि देयर विल बी नो फ़लस्तीनियन स्टेट, यानी वो खुद कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के कॉन्सेप्ट को ही हम ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मगरबी ममालिक कह रहे हैं कि हमने इस रियासत को कबूल करना है। और ये चीज़ जैसे मैंने पहले कहा इसराइल के लिए डिप्लोमेटिकली काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकती है, इसीलिए इसराइल इस हवाले से कुछ ऐसे इकदाम कर रहा है जिससे ये कॉन्सेप्ट दफन हो जाए। E1 सेटलमेंट एरिया यरूशलेम सिटी के ईस्ट पर है, और यहाँ पर ये 3,500 नए घर बनाना चाहते हैं जिसमें मज़ीद इजरायलियों को आबाद किया जाएगा, यानी उसी तरह की एनेक्सेशन जो ऑलरेडी ये करते हैं वेस्ट बैंक के अंदर। और इसके तहत इनका प्लान ये है कि इजरायली आबादी को डबल किया जाएगा। और ये इलाका फ़लस्तीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यरूशलेम के बहुत करीब है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यरूशलेम पर चूँकि अब इसराइल का कब्ज़ा है और वो उसको अपना डिफेक्टो कैपिटल भी मानते हैं, तो ईस्ट यरूशलेम में एक फ्यूचर फ़लस्तीनियन रियासत के लिए एक दारुल हुकूमत बनाया जा सकता था फ़लस्तीनियों के लिए। वो प्लान भी फेल करने का इरादा रखता है इसराइल, और इसके साथ ही ये सेटलमेंट पूरे वेस्ट बैंक को डिवाइड कर देगी। और यहाँ पर यह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि वेस्ट बैंक के अंदर जितनी भी इजरायली सेटलमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल हैं, और इसको वेस्टर्न मीडिया भी मेंशन करता है। इजरायली राइट विंगर्स के मुताबिक ये अभी इब्तदा है, हम आहिस्ता आहिस्ता सारे वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेंगे। इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर तकरीबन 33 लाख फ़लस्तीनी बसते हैं, और इनके साथ 7 लाख ये जूइश कम्युनिटी के लोग हैं जो सब इलीगल सेटलर्स हैं जिनको बाद में बसाया गया है। जो 1967 के बॉर्डर्स के मुताबिक टेरिटरीज डिफाइन हुई थी फ़लस्तीन और इसराइल की, उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कब्जे किए हैं।
ये तकरीबन 160 इलीगल सेटलमेंट्स हैं जिनमें तकरीबन 7 लाख ज्यूइश कम्युनिटी आबाद है इलीगली। दूसरी तरफ कतर में होने वाली डेवलपमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने पर जोर दिया गया है। स्पेशली पाकिस्तान और ईरान की तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशंस आई हैं। ईरान के मुताबिक तमाम मुस्लिम ममालिक को इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। बहुत से ममालिक ने यह स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को इसके वॉर क्राइम्स का जवाब देना होगा, इसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, लेकिन किस तरह ये प्लान किसी ने नहीं पेश किया। पाकिस्तान ने बहरहाल ये कहा है कि एक ऐसी फोर्स बनानी चाहिए इन सारे मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो कि इजरायली एक्शंस पर फोकस रखे और उस हिसाब से एक मरबूत प्लान बनाए कि किस तरह इनकी एग्रेशन को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि हम हर हाल में कतर के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये सजेशन भी आई है कि यूएन के अंदर इजरायली मेंबरशिप को ख़त्म किया जाए और इसके अलावा गज़ा के अंदर जो एक असॉल्ट जारी रखा हुआ है इजराइल ने, उसको रोका जाए। सीज़ फायर पर भी जोर दिया गया है और 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात की गई है। इजराइल के होस्टाइल एक्ट्स को जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग कहा गया है, जिस पर इजराइल ने काफ़ी शोर मचाया है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। इन सब ममालिक ने मिलकर ये भी कहा है कि इजराइल इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है और पीस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने किस तरह ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को कंडेम किया था। पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर की जानिब से इजराइल को रियलिटी चेक्स दिखाए गए थे, जिसका बाद में उन्होंने पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था और पाकिस्तान ने दोबारा रिस्पॉन्ड बैक किया था और इजराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी। पाकिस्तान ने भी कहा था कि इजराइल ग्लोबल पीस के लिए एक थ्रेट है और ये ग्लोबल डिप्लोमेसी को इंडेंजर करते हैं और इनको इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं। इजराइल इम्प्यूनिटी के साथ कहीं भी हमला कर देता है और इन एक्शंस के लिए इसको आंसरेबल होना होगा। इजराइल को कटहरे में खड़ा करना होगा। ईरान ने इजराइल को एक फेक रिजीम करार दिया है और कहा है कि सब इससे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लें। पास्ट में हमने देखा है कि अरब रियासतों ने इजराइल के ख़िलाफ़ बड़े बड़े एक्शंस लिए हुए हैं। इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शंस भी लिए गए हैं और ऑयल एम्बार्गोज भी लगाए गए हैं। इनके लिए लैंड, एयर और सी के रास्ते भी बंद किए हुए हैं। अभी देखना ये है कि ये अरब ममालिक मज़ीद क्या प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हैं इजराइल के ख़िलाफ़ या सिर्फ इनकी कंडेमनेशन बातों तक ही महदूद रहेगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये सारे अरब और मुस्लिम ममालिक इजराइल के ख़िलाफ़ कोई सब्सटेंशियल एक्शन प्लान बनाने में कामयाब होंगे या ये सिर्फ बयानात की हद तक ही अपनी मजम्मत जारी रखेंगे। आपके ख्याल में अगर ये मगरबी ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेते हैं तो इजराइल पर कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा जो वेस्ट बैंक में ये नई सेटलमेंट्स बना रहा है, या इजराइल इसी तरह अपने इलीगल एक्शंस जारी रखेगा और उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? और आपके ख्याल में मार्को रूबियो के विज़िट का मकसद यही है इजराइल की मज़ीद प्रोटेक्शन? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।